मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे और जो हर दोस्त करते हैं हम भी वही कर रहे थे। तब बकचोदी। तो उस बीच में एक नाम आता है प्राची का। तुमने सुना होगा, प्राची निगम। अब तुम्हारी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं। अब प्राची निगम सुन के तुम्हारे दिमाग में यही आता होगा जिसके बारे में तुम बात करते हो कि जिसके पापा ने उसे सिर्फ पढ़ाया है। सुना है ना तुमने, यही बोलते हैं तुम। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ प्राची का। स्टेट टॉपर, यूपी बोर्ड। बट द फैक्ट इज कि अधेड़ अधेड़ उम्र के लोग उसकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि ये हॉट नहीं है। आर यू सीरियस? 15 साल की लड़की, बच्ची, हॉट नहीं है इसलिए उसको ट्रोल किया जा रहा है। 15 साल की लड़की जो हार्मोनल इश्यूज के कारण जिसके बाल आ गए, मूंछ आ गई है, बोल सकते हो। और हैरानी की बात तो ये है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट नहीं देख रहे कि उसने कितना उखाड़ के रखा लाइफ में। उस लेवल पे आके तुम आके तो दिखाओ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि बंदी हॉट नहीं है, सेक्सी नहीं है। और सबसे खतरनाक तो भाई जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कमेंट कर रहे हैं। पीडोफाइल्स जिन्हें बोला जाता है। व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक, कहाँ जा रही है सोसाइटी हमारी? 15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे लोग भाई। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक तो इन सब में लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी है। व्हाट द फक भाई, लुक से बढ़कर भी चीजें होती है भाई। क्या ही बोलूं मैं इन सब के बारे में। मुझे तो शर्म आती है थिंकिंग पे। मैं तो थूकता हूँ ऐसे लोगों की थिंकिंग पे, जो जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ उखाड़ा नहीं और जिसने उखाड़ा है उसे डाउन करना चाहते हैं। सोच के मुझे शर्म आती है भाई, कैसे थिंकिंग है भाई। और सबसे खतरनाक बात तो भाई अधेड़ उम्र के लोगों की थिंकिंग। हॉट नहीं है लड़की 15 साल की, 40 40 35 35 साल के बुढ़े कमेंट कर रहे हैं वहां पे कि हॉट नहीं है। व्हाट द फक, मतलब क्या चाहते हैं भाई अधेड़ उम्र के लोग? कि स्कूल करिकुलम का एक पार्ट बन जाए सेक्सी होना, कि जिससे जो पीडोफाइल्स है ना, जो पीडोफाइल्स है उनको फायदा हो, कुछ तो फायदा हो टीचर बनने का। व्हाट द फक। और फिर बोलते हो कि इंडिया में ऐसी चीजें होती क्यों है? थिंकिंग तो देखो लोगों की कितनी खराब है। एक बात करते हैं, ठीक है? मुझे जनरली उस लड़की के लिए बुरा लगता है, ठीक है? अब जस्ट इमेजिन करो, तुमने मेहनत की और टॉप किया और फिर तुम्हें ये सब सुनने मिलता है। सेम गोज विद प्राची, उसने मेहनत की, उसने टॉप किया और उसे ये सब सुनने मिलता है कि वो हॉट नहीं है। डू यू थिंक उसे पता नहीं होगा कि वो हॉट नहीं है, क्या कि वो वैसी दिखती है? उसने साफ साफ तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा। उसने बोला कि भाई माँ चुदाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पढ़ना है। और गांड मराओ तुम लोग। टू बी ऑनेस्ट, यही बोला उसने इंटरव्यू में कि तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे तुम लोग से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तुम्हें लगता है उसे पता नहीं होगा वो ऐसी दिखती है? लोग अपने से ज्यादा किसी को भाव नहीं देते इस दुनिया में। सबको पता रहता है कौन कैसे दिखता है, कौन क्या करता है। उसे भी पता है कि वो कैसे दिखती है, क्या करती है। और सबसे ज्यादा हरामी तो वो कैमरा वाले हैं। मुंह पे कैमरा मार मार के पूरे देश में उसकी फोटो वीडियोस उड़ा दी। जानबूझ के मार मार के, और कुछ पे फोकस तो जा ही नहीं रहा। मुंह पे फोकस मार मार के एकदम स्पेसिफिकली इस एरिया पे फोकस मार के, कि अब सिर्फ स्कूल नहीं तेरा मजाक उड़ाएगा, तेरी क्लास नहीं उड़ाएगी, पूरी दुनिया तेरी मजाक उड़ाएगी और तेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की माँ चोद देगी। व्हाट द फक। अब इससे
मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि वो यूपीएससी की तैयारी ना करे प्राची, कुछ पीडोफाइल्स की वजह से। पर ऐसा पहली बार होगा कि कुछ पीडोफाइल्स की वजह से किसी बच्चे का भला हुआ। मैं इसे डार्क नहीं ले जाना चाहता, पर ऐसा पहली बार होगा कि किसी बच्चे का भला हुआ है कुछ पीडोफाइल्स की वजह से। एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर सुंदरता के लिए बात करते तो वो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। और उन्होंने जो भी उनके अंदर कर्मठता थी कि हाँ ये मुझे करना है, वो शायद उन्होंने सोच रखा होगा कि हाँ मुझे राष्ट्रपति बनना है। तो सुंदरता उसमें मायने नहीं रखती कि हम ये एक हमारे सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है।